नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सफल व्यक्ति बनने के लिए 7 सुझाव। सफल व्यक्तियों को आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो मन में प्रेरणा देता होगा, मन में इच्छा जागृत करता होगा कि सफल होना है, कामयाब होना है। उसमें ये चिंगारी क्यों होता है, होने का वजह क्या है, ये सभी बातों को समझते हैं। और हम लोग के साथ भी कभी न कभी असफलताओं, शंकाओं और निश्चितताओं, ये सभी का भी सामना करने को मिला होगा। लेकिन इसके बावजूद भी सफल लोग आखिर किस प्रकार से, कैसे वो मन में इच्छा को जागृत किए हुए रहते हैं, और वो इच्छा जागृत किए हुए रहने से वो उस प्रकार के कार्य करते हैं और कामयाबी को हासिल कर लेते हैं और सफल व्यक्ति बन भी जाते हैं। इसमें ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो कि सफल व्यक्ति अपने जीवन में इच्छा को जागृत रखते हैं और उस प्रकार के कार्य करके कामयाब भी हो जाते हैं। क्या आप एक ही जगह अटके हुए महसूस करते करते थक गए हैं, दूसरों को अपने सपने पूरे करते हुए देखते हैं, जबकि आप अभी भी अपने लिए जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या होगा अगर आप सफलता के रहस्यों को जान सके और कुछ सरल चरणों में अपने जीवन को बदल सके? क्या आप जानते हैं कि केवल 3% आबादी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है और वास्तव में संतुष्टिदायक जीवन जीती है? इन उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों को बाकी लोगों से क्या अलग बनाता है और आप उनकी श्रेणी में कैसे शामिल हो सकते हैं? विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आप आधे रास्ते पर हैं। क्या होगा अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों की मानसिकता को समझ सके और अपने सबसे बड़े सपनों को प्राप्त करने के रहस्य को जान सके? स्पष्टता होने के लिए कि हम सफल होंगे, कामयाब होंगे, इसके लिए क्या रणनीति, क्या योजना बनाना है और किस प्रकार से निरंतरता के साथ कार्यों को करते रहें। जो निरंतरता के साथ कार्य करने की आदत वो हम में विकसित हो जाए और हम लगातार करें, जिससे हम लोग कामयाब हो जाएंगे। पहली बात, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपको इन बातों के ऊपर ध्यान देना होगा कि आप प्राप्त करने योग्य, मापने योग्य स्मार्ट लक्ष्य को निर्धारित करें और प्रतिबंधित, मतलब जो कि सच में प्राप्त किया जा सके। इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में प्रतिबंध करके और छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके आप में हौसला और उत्पन्न करेगा कि इस प्रकार से किए तो इसी आधार पर और नए नए तरीके अपना करके छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त करेंगे, हासिल भी करेंगे। दूसरा बात, विकास का मानसिकता विकसित करें। फिर अपने में विकास करने की मानसिकता विकसित करें, क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति वो अपने में इस बात को देखते हैं कि मैं विकास कर रहा हूं कि नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, उन्नति कर रहा हूं कि नहीं, तरक्की कर रहा हूं कि नहीं। ये सभी बातों को देखते हैं और नहीं करते हैं तो जो संसाधन जुटाना है और जो रणनीति बनाना है, जो क्रियाकलाप करना है और जो अनुशासित होकर के कार्यों को करना है वो करते हैं, जिससे वही कार्य, वही रणनीति, वही योजना उसे सफल बनाता है, कामयाब बनाता है। तीसरा, लचीलापन विकसित करें। आपको असंतोष, विफलता, आलोचना, ये सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इस परिस्थिति में आपको लचीलापन होना चाहिए। जैसे कि असफलता मिलता है या विफलता मिलता है तो इससे एक अवसर के रूप में देखना है, एक मौका के रूप में देखना है। तो इस कारण से, क्योंकि होता है ये कि हम लोग
विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो मन में ये मानसिकता हो जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा, ये नामुमकिन है, असंभव है, इस प्रकार से। लेकिन यही जो सफल व्यक्ति होते हैं ये एक मौका, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वो इस कारण से क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इस प्रकार से कार्य करने के लिए आरंभ किया, मैं शुरुआत भी किया, लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ। मुझे पता चल गया कि इस प्रकार से ये कार्य नहीं हो सकता, कोई दूसरा रणनीति योजना अपनाना होगा, फिर उसके तहत ये कार्य होगा। तो ये सोचते हैं, लेकिन हम लोग हार मान लेते हैं, निराशा मन में आ जाता है, ये सभी बातें होता है। तो ये सबसे बचने की कोशिश करें। चौथा, एक मजबूत कार्य नैतिकता को बढ़ावा दें। अपने अंदर मजबूत कार्य करने की नैतिकता को बढ़ावा देना मतलब एक नैतिकता बना लेना है, एक नियम बना लेना, अनुशासित होकर के कार्य करने के लिए, और उस प्रकार से कार्य करने के लिए बढ़ावा भी देना है, और उस प्रकार से प्रयास भी करेंगे और प्रयोग प्रतिदिन करेंगे, तब आप में एक आदत, अच्छी आदत विकसित होगा, जिसके तहत आप सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। पांचवा, सार्थक संबंध विकसित करें। आप जो है सार्थक संबंध विकसित करने के लिए आप इस प्रकार की बात को ध्यान दे सकते हैं कि होता है ये कि आपका मनोबल घटने का कारण ये है कि आपको मनोबल बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तो उस प्रकार का माहौल, वातावरण में रहने के लिए पड़ेगा, या तो फिर आपको वैसे लोगों के जीवनी के बारे में पढ़ना होगा, वैसे लोगों को जानना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, तब जा करके आपको प्रेरणा मिलेगा, आपको मनोबल बढ़ेगा आगे बढ़ने का। तो इस प्रकार से सार्थक संबंध विकसित कर सकते हैं। या यदि आपके संपर्क में है वैसे लोग जो कामयाब हो गए हैं, सफल हो गए हैं, तो उनसे बात विचार करने की भी कोशिश कीजिए, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कीजिए, तो ये भी आपके कामयाबी के लिए अच्छा होगा और आप सफल भी हो सकते हैं। छठा बात, आजीवन सीखने को अपनाएं। आप ये निश्चित कर लें कि जीवन भर सीखने की आदत मुझ में होना चाहिए, क्योंकि प्रगति होते रहता है। होता है ये कि कुछ ना कुछ नया होते रहता है, उस नई बातों को जानने की कोशिश करना और वो किस प्रकार से होता है उसे सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप में मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने की वजह ये है कि आप कामयाब होने के लिए चाहते हैं, सफल होने के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए नया नया जो तकनीक आता है और उस तकनीक को अपना करके उस प्रकार से कार्य करते हैं, तो जल्दी से जल्दी सफल हो जाते हैं। तो आप उस तकनीक को सीखेंगे और उसका प्रयोग करेंगे और आप सफल होंगे, तो आपको तो मनोबल बढ़ेगा ही। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए। सातवां है, केंद्रित और प्रेरित रहें। फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें, यानी पूरा फोकस करना है, ध्यान लगाना है और प्रेरित रहना है, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे तो आप नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। पहले ये ध्यान में रखना होगा कि मुझे वो मंजिल क्यों पाना है, वो लक्ष्य किस लिए मुझे हासिल करना। ये जब कारण रहेगा तो आप पाने के लिए जी जान लगा देंगे और हर तरह से आप कोशिश करेंगे जरूर। तो उसके लिए आपको अभी के समय में दो बातों के लिए खास करके ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है। पहला, नेम, फेम, पैसा, ये सब के लिए, यानी प्रसिद्ध होना है, पैसा कमाना है। और फिर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे ब्रांडिंग करना है, तो जिससे उसको मतलब वर्तमान समय में फायदा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वही 5 साल बाद, 10 साल के बाद इतना फायदा होता है
कि वो बहुत ही अथाह होता है, मतलब उसका थाह नहीं होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना है, और जो व्यक्ति इस बात को ध्यान रख लेते हैं वो अपना जी जान लगा देते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में। तो वही सोचना है और वही करना है, और यही सब जो कामयाब लोग सफल हुए हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त किए हैं, वो सब इसी प्रकार से कार्य किए हैं। तब नहीं तो जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, आरामदायक स्थिति में रहते हैं, तो उसको फिर तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है, तो वो कुछ करने के लिए भी नहीं चाहेगा, बोलेगा मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए, इतना में मतलब जितना मुझे चाहिए उतना में हो जाता है, जो भी चाहिए सारी व्यवस्थाएं हो जाता है, तो फिर दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलते हैं और अपने मन में कुछ विचार लाते हैं कि नहीं इतना से नहीं, कुछ और करके कुछ अलग तरीका अपनाना है, यदि वो इस प्रकार से मन में इच्छा जागृत करते हैं, तो वो इच्छा को पूरा करने के लिए भी हर संभव कोशिश प्रयास करेगा और पूरा करने के लिए अनुशासित होकर के कार्य भी करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और वाले वीडियो को नोटिफिकेशन एनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।